बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुँह में ज़बान है, बदन में जान है। हिंदुस्तान में अगर आप हैं तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह बोलने पे कोई एसपी आके आपको अरेस्ट नहीं करेगा। कलेक्टर साहब आपके नाम पे FIR नहीं करवाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। आवाज़ ऑपरेटर साहब, आवाज़ को उतनी बढ़ा दें जहाँ तक सीटी ना मारे। जब सीटी मारने लगे वहीं पे आप स्टॉप करें। एंड द स्टॉप। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। क्या चाह रहे हैं? 1 बजे रात में हमको कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद सुभान अल्लाह बोलिएगा। सुभान अल्लाह। टेंशन है। कितने लोग यहाँ पे जिंदा हैं? जरा एक हाथ उठाएं। मजमे से हम मुखातब हैं। जिनका हाथ नहीं उठेगा समझ जाएंगे वो जिंदा नहीं है। सब लोग जिंदा हैं? कितने लोग मर्द हैं इस मजमे में? जरा दोनों हाथ को उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सब लोग जिंदा भी हैं, सब लोग पुरुष भी हैं। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को सलामत रखे। बोलिए आमीन आमीन। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद मोहब्बत से बोल बाबू बाबू ए बाबू भले कुर्दा का हुआ सर में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऐसे पकड़ के टेंशन में हो, हाई ब्रीज टेंशन में चल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं ना माथा में, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम? शादी हुई? दुआ कर देंगे शादी टाइम को, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और पूरी जिंदगी के साथ एक मर्तबा आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं। अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है उसी मोहब्बत का वास्ता है, पूरी जिंदगी के साथ दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। पूरी जिंदगी के साथ आवाज निकाले। ये अकीदा, ये ईमान लेकर के आप यहाँ से नबी के नाम का नारा लगाइए। आप नबी के नाम का नारा, आप नबी के नाम का नारा दिल्ली की धरती पे लगा रहे हैं। और आपके हमारे नारा लगाने को मदीने वाले आका मदीना शरीफ से समाअत फरमा रहे हैं। ये अकीदा लेकर के दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। अरे आपसे कुछ लेंगे नहीं हम, जरूरत हो तो हम देते हैं। जाना शर्मान नबी की सुन्नत है भाई। हो गए माशाल्लाह, अल्लाह फजल फरमाए। अल्लाह ताला आपके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। बोलिए आमीन। आलिम दीन बना दे। बोलिए आमीन। आवाज न खींच पाए। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग,
दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कोई कोई खामोश ना बैठेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बलही के दयालु दयालु सुन्नी मुसलमानों, और माला डालना है कि हो गया, तार दिया जाए। माशाअल्लाह सर हल्के फुल्के आदमी है। अब हम खतीबुल लिसान तरीकुल बयान आलिम नबील फाजिल जलील है ना, हज़रतुल अल्लामा अल्हम्दुलिल्लाह, जो बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत बनते हैं और 786 के स्पीड में पूरे भारत नेपाल बांग्लादेश में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम चाइनीज भाषा बोल रहे हैं। एक अमेरिकन आया, एक अमेरिका का आदमी आया भारत, है ना, भारत में आया तो 2-4 रोज रुका, तो एक रोज उसको भूख लग गई 4 बजे सुबह में, बोलिए ना 4 बजे सुबह नहीं भैया, 4 बजे शाम में भूख लगी, वो होटल पे गया। होटल समझते हैं ना, बीच नदी पे होटल खोला जाता है, ये हाल है। 4 बजे शाम में होटल पे गया तो देखा कि होटल वाला मतलब कुछ छान रहा है। वो पूछा ये क्या बना रहे हो भाई, अमेरिका का आदमी पूछा, अंग्रेज पूछा। वो होटल वाला बोला कि लोग इसको समोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोसा कहते हैं। वो बोला कैसे बेच रहे हो? तो होटल वाला समझ गया कि पक्का बगलूर है ना। होटल वाला बोला कि नया कस्टमर फंसा, बोला एक समोसा 50 रुपए में। बोला 5 समोसा दो, 5 समोसा लिया, चाय बेच रहे हैं, भारत में खिला रहे हैं। भारत में एक आदमी का मुकद्दर था, चाय बेच के पूरे देश को बेच के बंद किया हुआ। आप इस चक्कर में चाय पिला रहे हैं, बचा नहीं है, अब हम ही लोग बच गए हैं जी। अब कब इधर का भी ठेका बट्टा कर देंगे, ठिकाना नहीं है। तो बोला कैसे बेच रहा है भाई? बोला 50 रुपए में एक समोसा। तो बोला ठीक है दे दो। 5 समोसा लिया, 4 खा लिया, 1 को रख लिया बैग में, लेकर के गया अमेरिका गया तो अपने उसका जो मालिक था उस मालिक से मुलाकात किया और मालिक को कहा कि सर आपके लिए हम एक सरप्राइज लेकर के आए हैं। मालिक ने कहा क्या सरप्राइज लाया है? तो मालिक को बैठाया और बैठाने के बाद बैग से समोसा निकाला और समोसा निकाल करके मालिक को दिया। अब बोला सर देखिए ये हम भारत से लेकर के आए हैं, भारत में लोग इसको समोसा कहते हैं, भारत में लोग इसको समोसा कहते हैं। ये ऊपर से मैदे का है मगर इसके अंदर में आलू भरा है। अब आलू भारत के लोगों ने इस मैदे के अंदर आलू कैसे भरा है, हम एक हफ्ता से सोच के परेशान हैं। बात समझ में नहीं आ रही है कि समोसे के अंदर इंडिया के लोगों ने आलू को कैसे भरा है। जरा आप बताएं रिसर्च करके कि इसके अंदर आलू कैसे गया है समोसे के अंदर। जब इतना उसका मालिक सुना तो उसको 2 तमाचा खींच करके दोनों गाल पे मारा और बोला तुम 2 मिनट बैठो, हम अंदर से आ रहे हैं। अंदर गया तो अंदर से जा करके फ्रिज से एक जलेबी निकाल करके लाया। अब बोला बेवकूफ, हम 6 महीना पहले भारत में गए थे तो भारत से इस जलेबी को लाए। ये बात तो समझ में आ रही है कि जलेबी मैदे का है, लोगों ने मैदे का बनाया है, मगर इसके अंदर शिरनी के चाशनी को यानी चीनी के चाशनी को कैसे भरा है, ये 6 महीना से हम सोच करके परेशान हो रहे हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और तुम दूसरे परेशानी को भारत से उठा करके ले आया है। ऐसा ही मसला लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको आ रही है ना? जरा मोहब्बत से बोले तो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, फसीहुल लिसान तरीकुल बयान आलिम नबील फासिल जलील खतीब नौजवान मुकर्रिर ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना सगीर रज़ा बनारसी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी की जानदार शानदार पुरमाना नायाब खिताबत से आप तमामी हजरात मुस्तफीज हुए। इब्तिदाए करबला से इंतहाए करबला तक, है ना, करबला के शुरू से लेकर के करबला के इंतहा तक आपको उन्होंने महसूस किया, करबला उन्होंने आपको सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब माइक पे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि रज़ा का कोई शेर माइक पे खड़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में अरीज़ा है कि मौला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबर रसूल पे आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से, एक तरफ नकीबे बावकार की जानदार शानदार नकाबत से आप तमामी हजरात बारहा मुस्तफीज हो रहे हैं।
बादहू हमसे पेशतर मदाह खैरुल अनाम बुलबुले बागे मदीना सना खाने हबीबे किबरिया हजरत मौलाना कौसर जमाली साहब किबला से आपने नाते मुस्तफ़ा सुन करके अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वरो मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा किया। और भी तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत यहाँ पे तशरीफ फरमा है और भी है। हम सबों के नाम से वाकिफ नहीं, किन किन का नाम लूं, किन किन को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले मुबारकबाद हैं, इसलिए कि बड़े बड़े जलसों में 12 बजे रात के बाद आंख बंद और डब्बा खुल जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप इस रात के 1 बजे में भी आपकी आंखें खुली है, डब्बा बंद है, आप पूरे तसव्वुर तदब्बुर तफक्कुर तखय्युल के साथ आप यहाँ हाजिर है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े आपकी हाजिरी को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, बोलिए आमीन। एक शेर और पढ़ते हैं, जरा आपके पावर को चेक करते हैं। कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। सैयदना शफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम वसलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम वसलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो विष्णु यश के बेटे हैं सुमति माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं, और मोहब्बत से जो विष्णु यश के बेटे हैं सुमति माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं, दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, नहीं बोलिएगा, एक प्यारा संस्कृत का श्लोक सुनिए। संस्कृत का श्लोक सुनने के बाद शायद हमें ये ना बोलना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। आइए संस्कृत का श्लोक सुनिए। सुंदरतम अवतारतम मंगलम जगतपत्यम मुख्यतम अवतारतम जगतपत्यम मुख्यतम अवतारतम अविष्कारम अविष्कारम परमात्मतम आत्मतम शुद्धतम मंगलम शांत्यम वैकुंठलम महा विरचवानम मलेच्छतानम विरचवानम मलेच्छतानम सुंदरम सुशीलनम चापनम मंगलम स्मश्यम इंदरम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम शांत्यम मंगलम महालम महालम महाकुंडलम महाजापरम महाहृदवानम महाशांत्यम महामंगलम महाविश्वस्यम महामनोष्यम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा लगेगा बैठे हैं दिल्ली की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कायनात के दूल्हा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मगर उससे पहले सुनिए, हमने अभी संस्कृत पढ़ा। मेरे मजहब का नाम क्या है? जोर से बोले पूरा मजहब। स्टेज वालों से आप सुनने के इंतजार में ना रहे, ये तो जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं। समझना आपको है, जानना आपको है। मेरा मजहब कौन सा मजहब है? जोर से मजहब इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजहब इस्लाम दुनिया के किसी मजहब का मोहताज नहीं है। मजहब इस्लाम दुनिया के किसी मजहब की किताबों का मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम लाजवाब मजहब है। मजहब इस्लाम बेमिसाल मजहब है। अब माइंड को करीब करें, पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हासिल रखे। दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं। दुनिया में 1-2 धर्म नहीं, या 10-20 धर्म नहीं, या 100-200 धर्म नहीं, या 200-400 धर्म नहीं, या 1000-2000 धर्म नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है। एक जगह जिक्र आया
दुनिया में कमोबेश 4200 धर्म है। एक जगह चर्चा हुआ दुनिया में कमोबेश 992 धर्म है, मगर वो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सुन्नी जन्नती दयालु दयालु मुसलमानों, आप माइंड को हाजिर कीजिएगा, चाहे 34,000 धर्म हो, चाहे 4200 धर्म हो, चाहे 992 धर्म हो, दुनिया के तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम को अकेला रखा जाए, प्रथम रखा जाए, सिंगल रखा जाए, वाहिद रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। मजहब इस्लाम क्या नाम है भैया? शौकत भाई नहीं अल्लाह ताला ऐसा बहुत मोदी जी बना दिए मतबे समझ ये 100 रुपया शौकत भाई ने दिया है, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में 1 साल बना दे। ये नाम 1 साल की दुआ की, अभी तो शुरू भी नहीं की है ना, ये दोबारा आएंगे दुआ बढ़ा देंगे। अब माइंड को हासिल करें। ऑपरेटर साहब हम कमजोर आदमी हैं, 46 किलो 700 ग्राम वजन है ना, थोड़ा सा दया दृष्टि आप मेरे ऊपर कीजिए, थोड़ा सा दया दृष्टि कीजिए। अब माइंड को हासिल करें। ये तो मजहब की बात है, जब दुनिया में इतना धर्म है फिर किताबों की भी कोई कमी नहीं होगी। इसी जमीन पर और धर्मों की किताब है, ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद भी है, यजुर्वेद भी है, पद्म पुराण भी है, भूषण पुराण भी है, शिव पुराण भी है, अष्टक पुराण भी है, मार्कंडेय पुराण भी है, द्वितीय पुराण भी है, लिंग पुराण भी है, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर बीजक, तुलसी रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर किताबें हैं। बस इतनी ही किताब की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के 34,000 धर्मों की तमाम महान किताब, तमाम बड़ी किताबों को एक जगह जमा किया जाए, तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक किताब है मजहब इस्लाम में उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, सत्यायित वाली किताब है, सच्चाई वाली किताब है, हक़ानियत वाली किताब है, समता वाली किताब है, समदर्ता वाली किताब है, मानवता वाली किताब है, जिस किताब का नाम कुराने करीम है। मैं मुकम्मल कुराने करीम के 30 पारे की बात नहीं कर रहा, या 15 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 रुकू की बात नहीं कर रहा, बल्कि कुराने करीम के एक आयत को, कुराने करीम के एक आयत को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम धर्मों की किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुराने करीम की एक आयत का पल्ला दुनिया के तमाम धर्मों की किताबों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब माइंड को हासिल करें। कायनात के दूल्हा हमसे पहले जब हम यहाँ आए तो बताए खैरुल अनाम हजरत कौसर जमाली साहब ने कहा कि हजरत इससे पहले भी यहाँ चतुर्वेदी आए थे, वो चतुर्वेदी आए तो लोगों के ऊपर से बॉन्स कर लोगों के ऊपर से चतुर्वेदी साहब बॉन्स कर है ना, तो ऐसा बोलिएगा कि ताकि हर मंत्र का, हर संस्कृत के श्लोक का तर्जमा लोगों को समझ में आ जाए, बात समझना इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, है ना। अभी तो हमने संस्कृत पढ़ा भी नहीं है, जब हम संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं तो महाराज लोग का वीजा एक्सपायर हो जाता है कि किधर वाला आ गया है, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों वाला उधर चला गया है, वो ये सोचने पे मजबूर रहता है। अब माइंड को हासिल करें। राजा वाले मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दया दृष्टि आप करें मेरे ऊपर, आवाज खींच रही है आपकी माइक। अब माइंड को हासिल करें। जगत्पत्यं मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरोष्यम आत्मतम परमात्मतम शुद्धतम मंगलम शांत्यम महा कायनात जगतपति। जग का मतलब क्या होता है? बोलिए ना भाई, जग का मतलब बोलिए ना, छोड़ो बोलिए, बैल बकरी भैंस कुछ बोलिए ना। जग का मतलब दुनिया, पति का मतलब रक्षा। आजकल लोग कहते हैं ना पति का मतलब बंधाना है, गलत माना है ना। पति का मतलब होता है रक्षा। औरत के शौहर को इसलिए पति बोला जाता है, इसलिए कि औरत का रक्षक
औरत का मुहाफिज वो है, उस औरत की हिफाजत करने वाला वो है। पति का मतलब दूल्हा कभी नहीं होता, न हो सकता है। जगतपति यानी जग के रक्षक, जग के मुहाफिज, जग की हिफाजत करने वाले वो तो आमना के लाल है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है, हुसैन के नाना है, फातिमा के बाबा है, अली असगर के नाना है, अली अकबर के नाना है, हजरत इमाम कासिम के नाना है। अल्लाह अल्लाह अब जहन को करीब करे, कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मनुष्यतम आविष्कारम आत्मतम परमात्मतम शुद्धतम मंगलम महा। जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके मोहब्बत से, जमीन पर बैठ करके फरेनातम हृदवानम शांतियम, फरेनातम हृदवानम शांतियम, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, ओ बिरही के सुन्नी दयालु जनालु मुसलमानों, तराजू आप लोगों ने भी देखा है, तराजू हमने भी देखा है, तराजू अहले स्टेज ने भी देखा है, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम तौला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो सेब तौला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 2 किलो संतरा तौला जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं, उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह, हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा, एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। वो तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा, तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीन और आसमान की बात है। यहाँ के लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, यहाँ के लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे या न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, हम माइंड को हासिल करें। ये तो जमीन और आसमान की बात है। आगे फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला, ये तो जमीन और आसमान की बात है। जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, यानी क्या है, जमीन और आसमान के दरमियान दुनिया के पर्दे पे 212 या 213 देश है, 212 या 213 मुल्क है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। आगे हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि 212 देशों की तमाम चीजों को, 212 देशों की तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। अब माइंड को हाजिर कीजिएगा, ये सुनहरा मौका है दिल्ली के मुसलमानों, हाथ में इस मौका को जाने न देना, हाथ में इस मौका को जाने न देना। इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा कि अगर 7 तबक आसमान और जमीन को रखा जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। दुनिया के 212 देश को और देश की तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर फातिमा ज़हरा के बाबा जान फरमाते हैं कि उतने बड़े तराजू का पल्ला होगा अगर कोई मेरा उम्मती मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो विष्णु यश के बेटे हैं, उम्मती माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं, दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही अंतिम महारशी है, वही अंतिम महारशी है, शहरे मक्का में पधारे हैं, वही अंतिम महारशी है, शहरे मक्का में पधारे हैं। अगर इजाजत हो तो संस्कृत का कुछ श्लोक पढ़ा जाए, इजाजत है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक मर्तबा सब लोग बोलिए, कोई उलमा के नाम पे एक मर्तबा और बोल दीजिए, कोई उलमा के नाम पे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। यदा यदा धर्मस्य यदा यदा गुरुश्च यदा यदा पूर्णमात्मा स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम सुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता
मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुनी मंगलम तम 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 बलिदान ये हो मंगलम विश्वास कोटि रोटी वर्णामृत मस्त सकल प्रजा जनम दीन बंधु ध्यानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे दुईदस नबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुतलोकि प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शुभ स्वरूपादि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय दैवा नगर शुभ साहित्यम सूर्य जीवनकर प्रकाशित क्षीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मौनि प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्माविरु करुणानिधि पुरुषो जागो जागो उदाहरण ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति दुई जपो नामे मोहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम मुक्षहे परमात्मा शहे महात्मना भवन दुष्टकल की प्रादुर्वशति सोमतियम विष्णु यशम कर्मादात्य विश्वान नमो तीर्थम कुलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंचबंधु संयोग अमृत ज्योति रूपम शांत्यम स्वाहा अत्यत्यम शक्ति सानम सुंदरम तुझी जग जग मोहम्मदम अवतारम नमो नमः एकम इदम दूतेरी ना नास्ते नास्ते परहमा किंचनम मंगलम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सर्वे सरो धर्म सर्वे सरो ग्रंथ सर्वे सरो सर्वदा समान नमो अधिकारम विनाशम विधायम हे कहे दूत है विवेका हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है हयात है महामत्सुषा कहे समन्वित संदोषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा शांत्यम महा जगदीपम महा जगजीरम महा जगशीलम महा रामतम महा विष्णुशम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा मजहब इतना प्यारा है कि मेरे मजहब का चर्चा दुनिया के हर एक मेरे मजहब का चर्चा दुनिया के हर एक मजहब की किताबों में हो रहा है सुभान अल्लाह। मेरा नबी इतना प्यारा है मेरा नबी इतना प्यारा है कि मेरे नबी की प्रशंसा दुनिया के हर एक मजहब की किताबों में लोग कर रहे हैं सुभान अल्लाह। अब माइंड को हाजिर करें तर्जमा सुनिए तर्जमा सुनिए आगतम बहुतरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता वही मंगलम माना सुनिए माना ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। आ गए मुस्तफा आगतम बहुतरम आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया कंकरों को भी दर्दे खिताब आ गया जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद मेरा साथी बोले के शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए सबसे आला व औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जिनके तलवों का धोबन है आमे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब माइक को हाजिर करें आप टेंशन में ना आए हम इतना पढ़े हैं हम सबका आप शांति से बैठे ना कोई भाषा बोलना गलत थोड़ी है किसी भाषा का इस्तेमाल करना चचा गलत नहीं है। आप इत्मीनान से बैठे भाषा का माना समझिए और अपने मजहब की शान को समझिए ना कि मेरे मजहब की बात तो वो लोग अपने किताब में कर रहे हैं अपनी किताब में कर रहे हैं मेरे नबी की बात तो वो लोग अपनी किताब में कर रहे हैं। अब आए माइंड को आप हाजिर करें आप टेंशन में ना आए मगर एक शेर पढ़ते हैं चचा के लिए सुनिएगा एक शेर पढ़े। अच्छा एक बात बताइए जो बोल रहे हैं तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाषा में कोई दिक्कत नहीं ना है। एक शेर पढ़े ना सुखार आइल बा ना दहार आइल बा ना सुखार आइल बा ना दहार आइल बा आज गली में चारों ओर बहार आइल बा आज गली में चारों ओर बहार आइल बा
कितना प्यारा मजहब, मेरा मजहब कितना लाजवाब मजहब, मेरा मजहब कितना उत्तम मजहब, मेरा मजहब कितना सर्वोत्तम मजहब, मेरा मजहब मजहब इस्लाम कितना निराला मजहब है, कितना बेमिसाल मजहब है, कितना लाजवाब मजहब है। मेरे मजहब का कोई जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह, मेरे मजहब का कोई मिसाल नहीं है, सुभान अल्लाह। अब जहन को करीब कीजिए, अगर कोई बाप अपने बेटे की तारीफ करे, जमाना ये कहेगा, जमाना ये कहेगा इसका बेटा है इसलिए इसका बेटा है, इसका बेटा है इसलिए बाप अपने बेटे की तारीफ कर रहा है। अगर कोई दादा पोते की तारीफ करे उसमें कोई कमाल नहीं है, नाना नवासे की तारीफ करे उसमें कोई कमाल नहीं है। तारीफ तो तब है कि समाज का लोग किसी लड़के की तारीफ करे, तारीफ काबिलियत तो तब है कि मोहल्ले का लोग किसी लड़के की तारीफ करे। अब माइंड को हासिल कीजिएगा, मेरा मजहब अगर मैं अपनी बात करूं तो जमाना ये कहेगा ये मुसलमान है, ये इस्लाम मजहब की इत्तबा करने वाला है, पैरवी करने वाला है, इसलिए मजहब इस्लाम की प्रशंसा बयान कर रहा है। मगर जहन को करीब कीजिए ना, किसी मुसलमान की जबानी नहीं, एक यहूदी की जबानी सुनिए, जिसका नाम डॉक्टर नादिर शाह है, जो इंग्लैंड में रहने वाला है, जो 93 ईयर्स इस जमीन पे जिंदा रहा है, 93 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ा है। डॉक्टर नादिर शाह है, डॉक्टर नादिर शाह है, मुसलमान नहीं एक यहूदी है। जब उसने मजहब इस्लाम को करीब से देखा है, मजहब इस्लाम को नजदीक से देखा है, जब 2002 ईस्वी में इसी मुल्क के भारत के, इसी मुल्क के भारत के बंगाल के हाई कोर्ट में पंडित शंकर चोपड़ा ने एक हल्फनामा दायर किया था, हल्फनामा बंगाल के हाई कोर्ट में दायर किया था और मजहब इस्लाम के दामन पे लांछा लगाया था, कुरान के औराफ पे लांछा लगाया था। पंडित शंकर चोपड़ा ने हल्फनामा में ये लिखा था कि सर हमारी बात को सुना, हमारी बात को सुनी जाए। हम कहना ये चाहते हैं कि मजहब इस्लाम ने एक महान किताब ये लोग मानते हैं जिसका नाम कुरान करीम है। कुरान ऐसी किताब है, ये पंडित शंकर चोपड़ा की जबान है, उसने कहा था बंगाल के हाई कोर्ट में ये कुरान ऐसी किताब है जो लोग पढ़ करके आपस में भेदभाव पैदा करते हैं। कुरान ऐसी किताब है नौजुबिल्ला, कुरान ऐसी किताब है जो बाप को बेटे का दुश्मन बना देता है, बेटे को बाप का दुश्मन बना देता है, माँ बेटी की दुश्मन बन जाती है, बेटी माँ की दुश्मन बन जाती है। कुरान ऐसी किताब है नौजुबिल्ला, ये पंडित शंकर चोपड़ा की जबान है कि कुरान ऐसी किताब है कि यहाँ कुरान को पढ़ करके लोग आपस की मोहब्बत में दरार पैदा कर लेते हैं, एक समाज दूसरे समाज का दुश्मन बन जाता है, एक समाज दूसरे समाज का शत्रु बन जाता है। माइंड को हाजिर कीजिएगा, 2002 ईस्वी में इसी मुल्क के भारत के बंगाल के हाई कोर्ट में पंडित शंकर चोपड़ा ने हल्फनामा लिख करके बंगाल के हाई कोर्ट के सामने पेश किया था और अरीजा किया था कि आप कुरान को पढ़ना भारत में बंद करवा दें, कुरान पढ़ने पे आप बैंड लगा दें। जहन को करीब कीजिएगा, बंगाल के हाई कोर्ट के जज ने जवाब दिया था, वो भी एक हिंदू था, वो भी माथे पे चंदन और टीका करता था, मगर बंगाल के हाई कोर्ट के जज ने पंडित शंकर चोपड़ा को 2002 ईस्वी में जवाब दिया था कि पंडित शंकर चोपड़ा सुनना, लग रहा है तेरा खोपड़ा खराब हो गया है, लग रहा है तू पागल हो गया है। अबे तू जिस कुरान के दामन पे लांछा लगा रहा है, तू जिस कुरान को पढ़ने पे बैंड करवा रहा है, अरे तू तो ये कहता है कि कुरान ऐसी किताब है जो आपस में मोहब्बत को खत्म करती है, तू ये कहता है कि कुरान ऐसी किताब है कि एक लोग भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बनाती है। मगर ये पंडित शंकर चोपड़ा सुनना, अरे हम तो ये सुने हैं कि ये कुरान आपस की मोहब्बत को तोड़ने वाली किताब नहीं है, बल्कि टूटे हुए समाज को जोड़ने वाली किताब कुरान करीम है। टूटे हुए समाज को जोड़ने वाली किताब कुरान करीम है। और उसी 2001 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर नादिर शाह ने मजहब इस्लाम की प्रशंसा बयान किया था, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड now Europe to think next 100 years it can only be Islam. I have always praised Muhammad in his mission because wonderful life is the Muhammad, ideal is any person, Muhammad is a global Muhammad, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर नादिर शाह ने ये कहा था, अब उसकी ज़बानी सुनिए, आप उस इंग्लिश की ज़बानी अपनी ज़बान में सुनिए। डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था कि दुनिया वालों सुनो, जो मजहब इस्लाम के दामन पे लांछा लगा रहे हो ना, मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहे हो ना, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम। और दुनिया वालों सुनो, मजहब इस्लाम दुनिया में एक ऐसा मजहब है कि मजहब इस्लाम के जैसा इस जमीन पे कोई मजहब ही नहीं है, सुभान अल्लाह। लोगों को चलने का तरीका मजहब इस्लाम ने दिया है, लोगों को जिंदगी जीने का तरीका मजहब इस्लाम ने दिया है, बीवी से मोहब्बत करने का पैगाम मजहब इस्लाम ने दिया है, बेटी से मोहब्बत करने का पैगाम मजहब इस्लाम
इस्लाम ने दिया है। बेटी को डबल हक देने का पैगाम मजहब इस्लाम ने दिया है। बेटे को अधिकार देने का पैगाम मजहब इस्लाम ने दिया है। इल्म को हासिल करने का पैगाम मजहब इस्लाम ने दिया है। डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम। इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग ओवर इंग्लैंड नाउ और द थिंग नेक्स्ट 100 years इफ कैन ओनली बी इस्लाम। डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था, ऐ दुनिया वालों सुनो, आने वाले 100 साल में सिर्फ इंग्लैंड ही में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अगर किसी मजहब का परचम लहराएगा तो वो कोई और मजहब नहीं होगा बल्कि बड़ी तेजी के साथ मजहब इस्लाम का परचम लहराता हुआ चला जाएगा। बड़ी तेजी के साथ मजहब इस्लाम का परचम लहराता हुआ चला जाएगा। मजहब इस्लाम के जैसा कोई मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम से ज्यादा प्यारा कोई मजहब नहीं है। अब और आए माइंड को हासिल करें, ज़हन को करीब करें। आगे उसने कहा, if any reason has the chance of the ruling our England now or within next 100 years if can only be Islam. I have always heard the Muhammad in her mission because wonderful life is the Muhammad ideal is any person. Muhammad is a global amal. अब माइंड को हासिल करते चले मुसलमानों। आए हिंदू धर्म की एक मशहूर किताब है, एक और प्यारा मंत्र पढ़ेंगे इमाम हुसैन के हवाले से। संस्कृत का एक श्लोक पढ़ेंगे कि हुसैन इस ज़मीन पे ना आए थे, आमना के लाल का अवतार इस ज़मीन पे ना हुआ था, मगर उसकी किताब में हुसैन का चर्चा हो रहा है। सुभान अल्लाह। माइंड को हाजिर करे मगर आए ज़हन को करीब करे। एक प्यारा श्लोक सुनिए। किताब का नाम ऋग्वेद है, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 8, 9 और 11 है। एक और किताब है, इस किताब का नाम सामवेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 26 और 27 है। मंत्र सुनिए। लहालम लहाहा महालम महाहा वैकुंठम महाहा जापनम महाहा हृदवानम महाहा शांतियम महाहा मंगलम महाहा विश्वस्यम महाहा जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ रात्रि दुई जपो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शंबल ग्राम मुशहे महात्मा शहे महात्मना भवन विष्णु अष्टल की परा दुर्ग शैती सोमपतियम विष्णु यशम कर्मा धातीय